बच्चों क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू किसी एंगल के रेस्पेक्ट में, उसके बाद उनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे और हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या डोमेन होता है, क्या रेंज होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो कल हम लोगों ने एएसटीसी रूल बच्चों पढ़ा हुआ था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं आपसे और आप लोग बताइएगा। बच्चों साइन 1800 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग लगाते रहिए और मुझे रिस्पांस दीजिएगा। cos 270 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? अनदर क्वेश्चन है sec 750 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? और एक और क्वेश्चन लेते हैं tan 540 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले साइन 1800, इन चारों में से किसी को अगर किसी का आंसर आ गया हो तो बताइए, किसी का भी आंसर। लगा भी रहे हो? क्यों बच्चों? देखिए करेंगे क्या, जैसे लिखा हुआ है साइन 1800, क्या लिखा हुआ है? साइन 1800। तो करिए क्या, आपको पता है 360 डिग्री पर एक साइकिल कंप्लीट होती है, 360 डिग्री पर वन साइकिल कंप्लीट होती है। तो करिए क्या बच्चों, 1800 को 360 से डिवाइड करिए, 1800 को 360 से डिवाइड करिए और आप देखेंगे 5 बार में ये पूरा पूरा बच्चों कैंसिल हो जाएगा। 5 बार में ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि साइन 1800 को हम लोग लिख सकते हैं 5 into 360 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? 5 into, ये 5 लिखा हुआ है, 5 into 360 डिग्री। और अगर यहां पर मैं प्लस या माइनस करके 0 लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? ये साइन 1800 ही तो हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पे कौन सा एएसटीसी का कौन सा रिलेशन लगेगा? साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा का यहाँ पे लगेगा। कहोगे सर यहाँ 5 मल्टीप्लाई तो है, तो बच्चों यही मैं समझाना चाहता हूँ कि कितनी भी साइकिल क्यों ना हो, कितनी भी साइकिल क्यों ना हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 5 साइकिल है, कितनी साइकिल है? 5 साइकिल है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर देखो, अगर एक साइकिल हुआ तो यही पॉइंट पे आप आए, फिर 2 साइकिल हुआ तो फिर तो इसी पॉइंट पे आए, 3 साइकिल हुआ फिर यहीं पे आए, 4 और 5 साइकिल के बाद आप उसी पोजीशन पे ही तो हो। तो इसका मतलब ये है, अगर 5 into 360 जैसे मैंने लिखा तो आप कौन सा रूल लगाओगे? वही साइन 360 प्लस थीटा का। सो साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 360 प्लस थीटा आपने पढ़ा होगा, लिखा भी है, साइन 360 प्लस थीटा बच्चों क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो यहां से थीटा की जगह पे यहां पे हमने 0 लिया हुआ है, ये हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। इसका मतलब ये हुआ साइन 1800 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब आइए cos 270 में, cos 270 को या तो आप 180 प्लस 90 लिख सकते हैं या 360 माइनस 90 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। cos 180 प्लस 90। अब बताइए ये 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? बताइए। 180 थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव में होता है या नेगेटिव में? तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस कॉस 90। क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 90। कल आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि कॉस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? माइनस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू बच्चों 0 होती है, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू टोटल क्या आ जाएगी? 0। आते हैं 6 750।
अच्छा ये बताइए बच्चों, 750 को हम 2 इंटू 360 प्लस 20 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्या? हाँ सॉरी 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 30 होगा, राइट। क्या होगा? प्लस 30 होगा। तो क्या हमने लिखा, सेक 2 इंटू 360 720 हुआ प्लस 30, यानी 2 साइकिल कंप्लीट हुई। यहाँ पे भी बच्चों कौन सा फार्मूला लगेगा? 360 प्लस थीटा का लगेगा। तो सेक 360 प्लस थीटा क्या होता है? ये होता है सेक थीटा, यानी कि सेक सेक 30 और सेक 30 डिग्री की वैल्यू, वेरी गुड, 2/√3। सेक 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 2/√3। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। tan 540 को क्या लिख सकते हैं? tan 360 प्लस 180 लिख सकते हैं कि नहीं? और 360 प्लस थीटा, इसको इक्वल टू हो जाएगा tan 180। tan 360 प्लस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। अब tan 180 को आप लिख सकते हो tan 90 प्लस 90 लिख सकते हो, और tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस cot थीटा। क्या होता है? माइनस cot थीटा। अब बताइए cot 90 की वैल्यू क्या होती है? cot 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है बच्चों। तो कुल मिलाकर -0 तो नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं है, तो इसका मतलब tan 540 डिग्री की वैल्यू भी क्या आ गई? 0 आ गई। तो बच्चों इसी तरीके से किसी भी एंगल जो कि आप उनको इस फॉर्म में रिलेट करा सकते हो, तो आप वैल्यू निकाल सकते हो। अब आगे बताइए क्यों ये वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग? ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। आते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पे और उसके साथ साथ हम उनके डोमेन और रेंज की भी चर्चा करेंगे। डोमेन और रेंज की भी चर्चा करेंगे। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, आगे आपको 12th क्लास में एक चैप्टर मिलेगा जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हो, 12th में बच्चों चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वहां पे भी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़ेंगे। वहां पे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़ेंगे, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आपको आने चाहिए। फिलहाल सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे लिए कौन होता है? साइन होता है, साइन x मान लो। सबसे पहला फंक्शन क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? साइन x। अच्छा, इसके लिए ग्राफ हम बना रहे हैं। आप ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, अगर किसी को पता हो तो बताएं। ग्राफ प्लॉट कैसे किया जाता है? fx y होता है, मैंने पहले बताया हुआ है, यानी ये y sin x है और sin x का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ कैसे बनाया जाता है? कैसे किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है? यस यस यस, यहाँ पे करते क्या है, एक वेरिएबल की वैल्यू हम अपने से चूज करते हैं और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती है, तो हमें कोऑर्डिनेट मिलता है और उन कोऑर्डिनेट को हम लोग ग्राफ पेपर पे लोकेट करते हैं और फिर उनको ज्वाइन कर देते हैं, तो ग्राफ प्लॉट हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं हम। कुछ एंगल्स में स्पेसिफिक ले रहा हूं, आप देखिएगा। व्हेन x इक्वल्स टू 0, अगर आप x की वैल्यू 0 ले लो तो y की वैल्यू क्या है बताइए? sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ये यहाँ पे मैं एंगल लाइन लेंगे आगे हम, y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू π/2 ले लूं, यानी कि 90 डिग्री ले लूं, तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर x की वैल्यू π ले लो, यानी कि 180 डिग्री ले लो, x की वैल्यू 180 डिग्री ले लो, तो y की वैल्यू sin 180, और sin 180 की वैल्यू बच्चों होती है 0। ये किसके यहाँ आवाज आ रहा है?
यार अब मुझे मजबूर मत करो। x इक्वल्स टू पाई है तो y की वैल्यू 0 होगी। ओके, एक और वैल्यू अगर मैं पूछूं, x की वैल्यू ले लो 3 पाई बाई 2 दैट इज 270 डिग्री। 3 पाई बाई 2 मतलब 270, तो y की वैल्यू क्या होगी बच्चों? sin 270 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो हमने कुछ पॉइंट्स लोकेट कर मतलब बना लिए यहाँ पे कि 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू पाई ले रहे हैं तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू पाई बाई 2 लेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। चलिए इनको ग्राफ पे बनाते हैं और आप देखिएगा sin x का ग्राफ क्या होता है। ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस। अच्छा, ये हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये जो x एक्सिस है, यहाँ पे हम एंगल लाइन को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। कौन सी लाइन? x एक्सिस जो है वो हमारे लिए बेटा एंगल लाइन है, और जो y एक्सिस है वो हमारे लिए नंबर लाइन। अब एंगल लाइन और नंबर लाइन क्या होता है? एंगल लाइन का मतलब बस यही बेसिकली बच्चों, वही आर ही है, जैसे रियल नंबर आप लेते हो वही है, बस यहाँ पर हम एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे जो वैल्यू आ रही है यानी नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए ये 0 हुआ, ये बच्चों मान लीजिए पाई हुआ, ये मान लीजिए 2 पाई हुआ। अभी केवल 2 पाई इंटरवल में समझिए, फिर आगे हम आगे बनाएंगे। अच्छा, 0 है, ये पाई है, यहाँ पे कहीं पाई बाई 2 होगा उसके मिड में, और इसके मिड में होगा बच्चों 3 पाई बाई 2। आप इसी तरह माइनस में भी कर सकते हो, यहाँ पे माइनस पाई ले लो और इधर कहीं ले लो -2 पाई ले लो। यहाँ होगा माइनस पाई बाई 2, यहाँ होगा -3 पाई बाई 2। इस वैल्यू को, ये y एक्सिस है बच्चों, यहाँ पर हम क्या मान ले रहे हैं? ये हाइट कितनी है? 1 है। ये हाइट कितनी है? 1 है। यानी आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप 0,1 लिख सकते हो, यानी इसकी हाइट 1 है। चलिए अब लोकेट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। When x equals to 0, y equals to 0, तो पहला पॉइंट कौन सा हुआ? 0,0। यही हुआ क्या? क्यों बच्चों बताइए? अगला क्या बोला है हमने? When x equals to pi by 2 then y is 1। जब x की वैल्यू हम 90 लेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। यानी दूसरा पॉइंट बच्चों क्या होगा? ये होगा। इसी तरह से जब x की वैल्यू पाई लोगे, क्या लोगे? 180 डिग्री, तो फिर से वैल्यू क्या मिल जाएगी y की? 0। इस पॉइंट y की x की वैल्यू पाई ले रहे हो तो y की वैल्यू 0। यदि कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो क्या है? y, 0। और आपको पता है अगर किसी कोऑर्डिनेट में y पार्ट, ऑर्डिनेट पार्ट अगर 0 है तो वो पॉइंट x एक्सिस पे होता है। अगला पॉइंट बच्चों कहां पर होगा? ये होगा y, 0। 3 पॉइंट अभी हमने लोकेट किया, 0,0, और ये क्या है? 90 पे 1 है, यानी पाई बाई 2, 1, पाई, 0। अब चाहो तो बच्चों आप sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री क्या होता है? पाई बाई 6। मान लो यहाँ कहीं पाई बाई 6 है, यहाँ कहीं मान लो क्या है? पाई बाई 6। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि हाफ। ये हाइट 1 है तो हाफ मान लो यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं, तो पॉइंट कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से आगे चाहो इधर ले लो, 90 है, ये है, मान लो यहाँ पर हो गया 120, यानी कि 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 पे वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है? तो कहने का मतलब जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे बच्चों तो कुछ इस टाइप का बनेगा कि नहीं? 0 से पाई के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, आप और भी एंगल ले सकते हो, तो बच्चों ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और फिर पाई से 2 पाई, 180 डिग्री से 260 डिग्री। अच्छा ये बताइए, 180 से 260 पे जाओगे, अभी आप देखना चाहे वैल्यू तो रिपीट ही होगी, बट साइन की वैल्यू, साइन फंक्शन में 180 से 260 के बीच में जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है बच्चों की पॉजिटिव होती है? बताइए। नेगेटिव होती है। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि जो ग्राफ आप 0 to पाई पे देख रहे हो, मैंने जैसे कि अभी बताया भी हुआ था कि जब x की वैल्यू आप 3 पाई बाई 2 लोगे,
3π/2 का मतलब है 270 डिग्री। जब x की वैल्यू आप 270 डिग्री लोगे तो y की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, -1 आएगी। क्या आएगी, -1। और जब आप x की वैल्यू 2π लोगे यानी 360 लोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। अब देखिए -1 मान लो यहां कहीं पे है तो 3π/2 पे वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -1 मिल रही है। तो जब आप पाई से 2π के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे, आप चाहो तो और भी पॉइंट ले सकते हो। मैंने तो मान लो ये लिया हुआ है -270 डिग्री, 270 डिग्री का लिया तो -1 वैल्यू आई। आप और भी वैल्यू ले सकते हो, लाइक sin 210। मान लो sin 210 यहां कहीं होगा। sin 210 का मतलब होगा बच्चों sin 180 प्लस 30 और sin 180 प्लस थीटा होगा माइनस sin थीटा यानी माइनस sin 30। तो ये वैल्यू -½ आएगी कि नहीं, क्या आएगी, -½ यानी ये भी नेगेटिव साइड में ही जाएगा। साइन अगर ये एंगल अगर ये 210 हमने कहा है तो -½ बच्चों यहां कहीं आएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं और 2π पे फिर हमें वैल्यू 0 मिल रही है तो पाई से 2π के बीच में, पाई से 2π के बीच में साइन का ग्राफ ऐसे बनेगा। ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और ये हो गई मिनिमम वैल्यू -1। अब आप देखिए मैंने एक साइकिल में यानी 0 से 2π के बीच का मैंने ग्राफ आपको दिखाया। कोई प्रॉब्लम यहां पर बच्चों किसी को? ये साइन का ग्राफ मैंने 0 से 2π के बीच में बताया है। साइन का ग्राफ 0 से 2π के बीच में बताया है। यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है बोलिए। आप यही काम निगेटिव में करो। साइन फंक्शन में होता क्या है, एक 0 से पाई पे जैसे पॉजिटिव हुआ फिर पाई से 2π पर निगेटिव हुआ, इसी तरह से जैसे इधर पॉजिटिव, अब 0 से -π पे अगर आप लेते हो, 0 से -π पे बच्चों अगर आप लेते हो तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, फिर निगेटिव मिलेगा। और फिर अगर -π से 2π के बीच में लोगे, -π से 2π के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये फिर पॉजिटिव होगा। और ये बच्चों इसी तरह अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे करके चलता चला जाएगा। मान लो ये -3π है तो ये बच्चों कैसे जाएगा, यहां पर आएगा और ये फिर ऐसे चला जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, y sin x। तो ग्राफ समझ में आया sin x का बच्चों, बताइए। अब आते हैं बच्चों एक और चीज इस पे, डोमेन पे और रेंज पे। व्हाट इज द डोमेन ऑफ sin x, या साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ये याद होना चाहिए हमेशा। आपको ये ध्यान रखिएगा, आज बता दे रहे हैं, इन फ्यूचर आपको हमेशा ये ग्राफ और डोमेन रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्पेशली आपको एकदम रटी होनी चाहिए, वो फिर चाहे आप समझ के करो चाहे जैसे। हाँ, तो डोमेन होता क्या है, डोमेन में हम x की या वो सेट आता है, डोमेन वो सेट आता है जहां पे कोई रिलेशन वेल डिफाइंड होता है। कहने का मतलब ये आप एंगल लाइन देख रहे हो, x की क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर साइन फंक्शन डिफाइंड ना हो? क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर साइन डिफाइंड ना हो? कोई ऐसा एंगल है जिस पर साइन कह दोगे कि सर डिफाइंड नहीं? 0 डिग्री 90 है ना, सभी पर डिफाइंड है। इसका मतलब बच्चों ये होगा कि जो डोमेन होगा साइन का बच्चों जो डोमेन होगा वो क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन, तो आप क्या कह सकते हो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी -∞ टू इंफिनिटी। क्लियर है? ये होता है डोमेन, R बोलो या -∞ टू इंफिनिटी बोलो, साइन फंक्शन का ये डोमेन होता है। मतलब हर एक रियल वैल्यू के लिए साइन डिफाइंड है। क्लियर है इतना? क्यों बच्चों, क्लियर है? अब आइए रेंज पे आइए। रेंज क्या होता है, डोमेन की वैल्यू रखने पर फंक्शन हमें
जो जो वैल्यू देता है उसको एक सेट पे रख लीजिए, वही होता है उसका रेंज। तो बच्चों साइन फंक्शन का रेंज में लिखने जा रहा हूं क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 ये साइन फंक्शन का रेंज होता है। अब देखिए आप कोई भी एंगल लीजिए, आप ग्राफ से भी अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, हमेशा वैल्यू +1 से लेकर -1 के बीच में ही तो है। 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, इसलिए मैंने क्लोज्ड इंटरवल लगाया है। जैसे देखते हो 90 पे 1 हो रहा है, 370 270 पे -1 हो रहा है, इसलिए मैंने क्लोज्ड लगाया हुआ है। बाकी सभी एंगल के लिए वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही तो है। क्या किसी भी बार आप ये देख रहे हो क्या कि -1 से ऊपर या -1 से नीचे चला गया हो? मतलब साइन में कोई भी एंगल आप लोगे, कोई भी एंगल आप लोगे, वैल्यू उसकी हमेशा क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 पे ही बिलोंग करेगी। ठीक है, अब आते हैं अगले फंक्शन पे जो कि है cos x। cos x का ग्राफ उसकी डोमेन और उसकी रेंज पे आते हैं बच्चों। cos x अगला फंक्शन क्या है? cos x या y इक्वल्स टू cos x। fx बोलो या y बोलो, बात एक ही होती है। अब यहां पर भी आप चाहो तो कुछ वैल्यूज पहले रख के देख लो, फिर उसको प्लॉट करेंगे। जब x की वैल्यू आप 0 लोगे, 0 डिग्री लोगे, तो y की वैल्यू cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। इसी तरह से जब x की वैल्यू आप π/2 लोगे यानी 90 लोगे, तो cos 90 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जब x की वैल्यू आप 60 डिग्री लोगे यानी π/3 लोगे, तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? हाफ मिलेगी, 1/2 मिलेगी। जब x की वैल्यू आप पाई ले लो, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू बच्चों -1 होती है, -1 मिलेगा। जब आप x की वैल्यू क्या ले लो? 3π/2 ले लो यानी कि 270 डिग्री, तो cos 270 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है बच्चों। इसी तरह से जब आप x की वैल्यू 2π लोगे यानी कि 360, तो फिर आपको y की वैल्यू बच्चों क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अब इनको चलिए हम ग्राफ पे लोकेट करते हैं। क्लियर है ना यहां तक? किसी कोई प्रॉब्लम? बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए क्या करेंगे। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 मिल रही, तो पहला पॉइंट हमारे लिए बेटा ये होगा, ये हो गया 0, ये हो गया मान लो पाई, और ये हो गया 2 तो पहले हम 0 से 2 पाई पर बनाते हैं और फिर उसी को आगे हम एक्सटेंड कर देंगे। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 90 मान लो यहां नहीं है, π/2 ये है, 3π/2 ये है बच्चों। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, तो दूसरा पॉइंट ये होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? बोलिए। ओके, और cos 90 हो गया। अब एक और एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। ये अगर ये 90 है तो 60 बच्चों यहां कहीं होगा, और 60 की वैल्यू कितना बोला जा रहा है? 1/2 यानी कि हाफ। तो ये हो जाएगा मान लो पॉइंट ये 6 π/3, 1/2 ये वाला π/3, 1/2। तो अगर 0 से 90 के बीच में ग्राफ बनाना हुआ तो वो ग्राफ कुछ बच्चों ऐसा बनेगा, ऐसा। मतलब 0 पे 1, फिर 60 डिग्री पे हाफ, 60 डिग्री पे हाफ और 90 पे 0। फिर उसके बाद 90 के बाद 90 के बाद कौन सा एंगल हमने लिया हुआ है? π/2, π/3, फिर पाई, cos पाई -1 होता है। -1 यहां कहीं है बच्चों,
ये पाई है तो ये होगा -1, ये पॉइंट मिलेगा। 3π/2 तो फिर वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एक इसके लिए अगर थोड़ा सा आप इधर -π ले लीजिए, इधर -π/2 ले लीजिए। अब ये बताइए cos -90 अगर हम ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, cos -90 डिग्री। कोई बताए, cos -90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बिल्कुल सही बोला आपने। तो यानी ये पॉइंट हमें कहां पे मिलेगा, यहां पे। तो अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसे होता है, ये फिर 90 से 3π देखो 90 पे 0 मिला, फिर अगला 0 3π/2 पे 0 मिल रहा है, तो और पाई पे -1 मिल रहा है, तो यानी 90 से π/2 के बीच 3π/2 के बीच में ग्राफ ऐसे जाएगा। इसी तरह से ये आगे बच्चों बढ़ता चला जाएगा, इधर -3π/2 है तो फिर इधर ये इधर अपवर्ड हुआ, ये डाउनवर्ड हुआ, और फिर इधर ये डाउनवर्ड होगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ। तो ये ग्राफ भी आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि सर साइन की तरह तो ही है। मान लो यहाँ पे आगे 5π/2 है तो फिर ये ग्राफ अब इस बार अपवर्ड होकर आएगा और ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से अगली बार ये अपवर्ड होकर जाएगा और ऐसे आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो बच्चों, ये cos x का ग्राफ है। sin x और cos x के ग्राफ में बहुत सिमिलरिटी भी है और बहुत थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, कोई बताएगा? क्यों बच्चों? हाँ, मतलब ये कह सकते हो कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, 0 से, है ना। 0 से पाई के बीच में गया था, फिर पाई से 2π के बीच में गया था, और ये -90 से 90 के बीच में अपवर्ड साइकिल मिल रहा है। अब आप यहां से क्लियरली देख भी सकते हो कि किस इंटरवल पे cos पॉजिटिव मिलेगा और किस इंटरवल पे cos नेगेटिव मिलेगा बच्चों, है ना। तो ये cos का ग्राफ हो गया। ये जो ग्राफ है ये y = cos x का है। अब इसका डोमेन और रेंज बताइए आप, cos का डोमेन और रेंज बताइए। यस, डोमेन होगा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और रेंज होगा -1 to 1। कौन सा इंटरवल में, बताओ जल्दी। क्लोज इंटरवल में, वेरी गुड। -1 to 1 क्लोज इंटरवल में। तो ये हो गया बच्चों cos x का ग्राफ, ये cos की डोमेन, ये cos की रेंज। साइन और cos थोड़ा सा आप कह सकते हो इजी भी है। बस मैं फिर से कह रहा हूं कि ग्राफ आपके माइंड में बच्चों होना चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए ग्राफ, और उसकी डोमेन और रेंज भी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साइन हो गया, cos हो गया, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग ग्राफ पे आते हैं जो कि tan का ग्राफ है। किसका? tan x का। आइए देखते हैं tan का ग्राफ। और मैं भी tan का ग्राफ बनाते बनाते अगर पीरियड ओवर हो गया तो फिर बाकी के 3 ग्राफ हम लोग अगली क्लास पे जाकर कहोगे तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। बुक में दिया हुआ है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, डोमेन, रेंज सब दिया हुआ है बच्चों। y = tan x। अब इसके लिए करेंगे क्या, एक चीज इसमें पहले ध्यान रख लीजिए आप लोग, tan 90 की वैल्यू क्या होगी। आप इसको अनडिफाइंड बोलते हो। तो हम करेंगे क्या, जब ग्राफ बनाएंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो सबसे पहले ग्राफ के लिए आप केवल एक इंटरवल पे समझिए। मान लो मैंने ये क्या लिया, यहाँ पर मान लो क्या है, पाई है, ये यहाँ पर पाई हो गया, मान लो ये हो गया 0, और यहाँ पे मैंने लिया 90, और 90 का हाफ यहाँ पर मैंने लिया तो ये हो गया 45, यानी कि π/4, और ये मान लो वैल्यू क्या है 1 है। अब आप एक चीज ये देखिए, जहां जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, जहां जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है,
तो क्या कभी आप एक उस x के लिए x इक्वल्स टू 90 के लिए क्या फंक्शन tan डिफाइंड है? नहीं डिफाइंड है। तो जहां जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है उस वैल्यू पर, जैसे पाई बाई 2 पर आप क्या करिए, आपको y मिलेगा नहीं, तो आप इसको डॉटेड y एक्सिस के पैरेलल आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। पाई बाई 2 के बाद इसी तरह 3 पाई बाई 2 पे भी आपको फिर से अनडिफाइंड मिलेगा tan में, तो यहां पर भी आप क्या करिए, ऐसे y एक्सिस के पैरेलल डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यही चीज आप माइनस पाई बाई 2 अगर इधर है और ये हो गया माइनस पाई, तो माइनस 90 पे भी आप ऐसे डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इन वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइंड नहीं, इन वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है और इंफिनिटी की ओर कह सकते हो टेंड्स कर रहा है, इंफिनिटी की ओर टेंड्स कर रहा है इन वैल्यूज पर, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, इन सभी वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइंड नहीं। जरा 0 से 90 के बीच में tan का ग्राफ चलिए प्लॉट करते हैं बच्चों। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो पॉइंट कहां मिलेगा? पॉइंट कुछ यहां पे मिलेगा क्या? बोलिए। tan 0 की वैल्यू 0, tan 45 डिग्री की वैल्यू पाई बाई tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? बोलिए। √3, और √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732, यही होती है। तो जब अब यहां पे अगर ये 45 डिग्री है तो जाहिर सी बात है 60 डिग्री इसके बाद ही होगा, और जैसे ही आप 60 पर आए, अगर ये 1 है और ये मान लो 2 है, तो वैल्यू क्या होगी? नियर अबाउट 2 पे जा रहा है, 1.7, ये मान लो 2 है तो 1.732 कुछ यहां पर आएगा। ये अगर 60 डिग्री है तो यहां पर पॉइंट आएगा। तो मैं अगर ग्राफ इसका प्लॉट करने की कोशिश करूं तो इसका ग्राफ कुछ ये होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इसका ग्राफ। कुछ ऐसे होगा 0 से 90 के बीच में ग्राफ। मतलब ये कि tan में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैल्यू बहुत तेज से आगे बढ़ रही है कि नहीं? बोलिए बोलिए, है ना? इसी तरह से अगर आप इधर 0 से -90 पे देखो, यहाँ पे मान लो -π/4 है, -45 डिग्री है और ये वैल्यू -1 है, तो पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा। इसी तरह मान लो ये वैल्यू -2 है और 60 डिग्री -60 डिग्री यहाँ पे है, तो ये वैल्यू यहाँ पे कहीं पे आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे कहीं पे आएगी। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? क्यों बच्चों? 0 से -90 के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा बताइए? यहां पर क्या होगा? ये ग्राफ जैसे मान लो ये पॉइंट यहां पर है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। मतलब ये -π से +π के बीच में ये होता है tan x का ग्राफ। समझ में आया कि नहीं? बोलो। मतलब ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैल्यू तेजी से बढ़ रही है। यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इसको कभी मीट नहीं करेगा। मतलब ये है कि जैसे जैसे हम 90 की ओर आ रहे हैं, y की वैल्यू या tan x की वैल्यू इनफाइनाइट की ओर टेंड्स कर रही है बच्चों। जैसे जैसे आप 90 डिग्री की ओर आ रहे हो, y की वैल्यू इतनी तेजी से बढ़ रही है, इनफाइनाइट की ओर टेंड्स कर रही है, इनफिनाइट हो नहीं रही है, इनफिनाइट की ओर टेंड कर रही है। सेम वही चीज इधर -90 पे है। तो -π/2 से π/2 पे ग्राफ समझ में आया? बोलिए। अगर आया तो यही चीज आप यहां पे भी कर दीजिए, ये ऐसे और यहां पर ऐसे, तो ये हो जाएगा π/2 से 3π/2 पे ग्राफ। ऐसे ही हर इंटरवल पे
आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बताओ जल्दी से। 10x का ग्राफ समझ में आया? 10x का डोमेन बच्चों होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n plus 1 into pi by 2 where n is any integer। कहने का मतलब सभी के, इसका tan फंक्शन का डोमेन क्या होता है? देखो बच्चों है क्या, tan किन किन वैल्यू पे डिफाइंड नहीं है? tan 90 पे डिफाइंड नहीं है, 90 का मतलब pi by 2 पे। इसी तरह tan 3 pi by 2 पे डिफाइंड नहीं है, 5 pi by 2 पे डिफाइंड नहीं है, 7 pi by 2 पे डिफाइंड नहीं है, एंड सो ऑन। तो जितने भी ऑड मल्टीपल है, यही चीज नेगेटिव में भी जितने भी 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं, और आपको पता है ये 2n plus 1, 2n plus 1 का मतलब क्या होता है? ऑड। 2n plus 1 और n कोई इंटीजर है तो हमेशा ये क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। तो सारे रियल वैल्यू पर डिफाइंड है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90, इसीलिए r में माइनस किया जा रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ 90, मतलब सारे रियल पे डिफाइंड है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे डिफाइंड बच्चों नहीं है। ये हो गया डोमेन। और रेंज क्या है? रेंज का पूरा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया ये डोमेन। ध्यान से समझिएगा, डोमेन में हमने लिखा है r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। माइनस जो कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि इन वैल्यू पर जो मैं माइनस कर रहा हूं उन वैल्यू पर tan डिफाइंड नहीं है। आप देखिए 90, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, जितने भी ऑड मल्टीपल हैं 90 के, पाई बाई 2 के, चाहे वो पॉजिटिव में रहो चाहे वो नेगेटिव में रहो, उन पर tan जो है वो डिफाइंड नहीं है। इसलिए इसका डोमेन क्या होगा? r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ 90।